दोस्तों, हमने अपनी कायनात में बड़ी से बड़ी गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी क्लस्टर और यहाँ तक के ब्लैक होल को भी फाइंड किया है, जिनकी बहुत सारी अजीबोगरीब शेप को भी साइंसदानों ने फाइंड किया। लेकिन कुछ दिन पहले साइंसदानों ने एक ऐसे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर को फाइंड किया जो ना तो एक गैलेक्सी थी ना कोई क्लस्टर था। आखिर ये चीज क्या थी जिसने साइंसदानों को परेशान कर दिया? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। नासा ने हमारी कायनात में विर्गो सुपर क्लस्टर के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर फाइंड किया है जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो ये गैलेक्सी है और ना ही कोई क्लस्टर है। ऐसा सिर्फ एक ही क्लस्टर दरियाफ्त नहीं हुआ, बल्कि ऐसे 5 स्ट्रक्चर को फाइंड किया गया है जिनमें मौजूद स्टार्स और गैलेक्सी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनकी शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इन स्ट्रक्चर्स को बिली स्टेलर सिस्टम और सेको 1 का नाम दिया गया है। जब आप इनको दूर से देखोगे तो ये आपको नीले बल्ब की तरह दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आसमान में नीला बल्ब जल रहा है। डॉक्टर माइकल जोन्स जब हबल स्पेस टेलीस्कोप और वेरी लार्ज अरे टेलीस्कोप के डेटा को स्टडी कर रहा था, तब उसने इन 5 बिली स्टेलर सिस्टम को फाइंड किया जो विर्गो गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लू कलर के स्टार्स मौजूद हैं। इन स्ट्रक्चर्स में इन स्टार्स की शेप बहुत ज्यादा अजीब है, जिसकी वजह से इनकी शेप कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। ये सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे से 3 लाख लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हैं, जिससे साइंसदानों को इस बात के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि इन स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। ब्लू स्टार्स बहुत ज्यादा यंग होते हैं, क्योंकि जब एक स्टार बनता है तो वो ब्लू होता है और जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसका कलर येलो या गोल्ड होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि इन स्ट्रक्चर को बने हुए कुछ ही टाइम हुआ है। साइंसदानों ने जब इनको डिटेल से स्टडी किया तो उनको पता चला कि इनमें बहुत कम एटॉमिक हाइड्रोजन गैस मौजूद है। इस बात ने साइंसदान को बहुत ज्यादा हैरान किया, क्योंकि स्टार्स की फॉर्मेशन एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ ही होती है। किसी भी स्टार की फॉर्मेशन से पहले एटॉमिक हाइड्रोजन गैस एक प्रोसेस के बाद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस के बादलों में कन्वर्ट होती है और फिर इन बादलों में स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन उन स्टार्स में एटॉमिक हाइड्रोजन की मिकदार बहुत कम देखने को मिली। डॉक्टर जोन्स का कहना है कि कायनात के कुछ एरिया में एटॉमिक गैस की कमी होती है, लेकिन उनमें मॉलिक्यूलर गैस लाजमी होती है, जिससे स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। जब किसी स्टार में मॉलिक्यूलर गैस मौजूद होती है तो उसका मतलब ये है कि उसमें अभी भी स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। किसी भी क्लस्टर में यंग स्टार्स की मौजूदगी और इसकी गैस के छोटे छोटे इशारे हमें ये बताते हैं कि इस स्ट्रक्चर से हाल ही में एटॉमिक गैस खत्म हो चुकी है। लेकिन उस स्ट्रक्चर में ब्लू गैस का कॉम्बिनेशन और गैस की कमी हैरानकुन थी। इसके अलावा उस स्ट्रक्चर में पुराने स्टार्स बहुत ज्यादा कम थे। इस बात ने भी साइंसदान को बहुत ज्यादा परेशान किया। ज्यादातर गैलेक्सीज में पुराने स्टार्स मौजूद होते हैं, जिनको रेड ड्वार्फ स्टार्स और डेड स्टार्स कहा जाता है, क्योंकि उन गैलेक्सीज में गैस बहुत ज्यादा होती है, जिसे इन स्टार्स के मरने के बाद दोबारा से रेड ड्वार्फ स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स में गैस की बहुत ज्यादा कमी होती है। जब रेड ड्वार्फ स्टार्स खत्म होते हैं तो गैस की कमी की वजह से न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकी, इसलिए हमें इस स्ट्रक्चर में हर तरफ ब्लू स्टार्स ही नजर आ रहे हैं। मजीद स्टडी से साइंसदानों ने कहा कि इस स्ट्रक्चर में हमें मेटल की मकदार बहुत ज्यादा देखने को मिली है। साइंसदान का कहना है कि मेटल हीलियम से ज्यादा भारी होता है, जिसे हमें पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना और ये गैस किसी बहुत बड़ी गैलेक्सी से आई है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि इसमें मेटल कैसे बना। इस चीज की वजाहत करते हुए साइंसदानों ने कहा कि जब किसी स्ट्रक्चर में स्टार्स की फॉर्मेशन बार बार होती है तो उस स्ट्रक्चर में गैस खत्म होती है और मेटल की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लू स्टार साइज में बहुत बड़े होते हैं और वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। इन स्टार्स के खत्म होने के बाद दोबारा स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। उन्होंने मजीद गैस को कंज्यूम किया। ये अमल कई बार हुआ, जिससे गैस खत्म होती गई और मेटल की मकदार बढ़ती गई। अब यहाँ बात करते हैं कि कोई स्ट्रक्चर गैस को किसी गैलेक्सी से कैसे हासिल कर सकता है। इसके 2 वेज हैं। पहला है टाइडल स्ट्राइपिंग। जब 2 बड़ी गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब से गुजरती हैं तो इन गैलेक्सीज की ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों गैलेक्सीज के स्टार्स और सितारों को डैमेज करती हैं, जिससे बहुत ज्यादा गैस निकलती है और ये गैस स्पेस में फैल जाती है। दूसरा है रैम्प प्रेशर स्ट्राइपिंग।
इस वे में जब एक गैलेक्सी जब किसी ऐसे गैलेक्सी क्लस्टर में से गुजरती है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्म गैस मौजूद हो, तो इस गैलेक्सी की गैस भी इसके पीछे से रिलीज होके स्पेस में फैलने लगती है। साइंसदान इस दूसरे वे को ही प्रेफर करते हैं कि इससे ही गैस स्पेस में फैली, जिससे उस स्ट्रक्चर में स्टार्स की फॉर्मेशन हुई, जो ना एक गैलेक्सी है और ना ही एक स्टार क्लस्टर है। साइंसदान का कहना है कि एक दिन ये छोटा सा क्लस्टर बहुत बड़े स्टार क्लस्टर में तब्दील हो जाएगा और फिर ये स्टार क्लस्टर अल्लाह के हुक्म से गैलेक्सी बन जाएगा, जो पूरी कायनात में फैल जाएगी। अल्लाह के अजीम कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो साइंसदानों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। साइंसदान इनके बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।